आज हमने सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है, वो है डब्ल्यू फ्रागे क्वेश्चन स्ट्रक्चर। अभी तक हमने दो तरह के क्वेश्चन स्ट्रक्चर पढ़े हैं। एक है सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर, और एक है क्वेश्चन स्ट्रक्चर। वो जो हमने क्वेश्चन स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, वो यस नो क्वेश्चन स्ट्रक्चर पढ़ा है। वो मैं आपको समझाऊंगी यस नो और डब्ल्यू फ्रागे क्वेश्चन स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन पहले मुझे मानूर बताएंगी कि जो सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या है। सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर जर्मन लैंग्वेज में। मानूर। सब्जेक्ट यस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रेडिकेट। यस, सब्जेक्ट वर्ब फिर प्रेडिकाट, ये है। और मरियम, जो क्वेश्चन स्ट्रक्चर हमने अभी तक पढ़ा है वो क्या पढ़ा है। वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। यस, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकाट। अच्छा, जो हमने ये क्वेश्चन स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, बेसिकली जर्मन लैंग्वेज में दो तरह के क्वेश्चन स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक यस नो क्वेश्चन स्ट्रक्चर और एक डब्ल्यू फ्रागे क्वेश्चन स्ट्रक्चर। तो हमने जो अभी पढ़ा है वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकाट, ये आता है यस नो क्वेश्चन स्ट्रक्चर में। अच्छा, अब यस नो क्वेश्चन होते क्या हैं। कोई भी मुझे अभी क्वेश्चन बना के दें। जो आपने क्वेश्चन स्ट्रक्चर जो पढ़ा है उससे कोई भी क्वेश्चन बना के दें मुझे अभी। कोई भी वर्ब यूज कर लें, कुछ भी, बस एक क्वेश्चन बना के दें। आर यू वुहनन। एंग्री? अभी थोड़ा वो वर्ब यूज कर लेते हैं जो हमें आता है। वुहनन जी इन बर्लिन। ठीक है। वुहनन जी इन बर्लिन, पहले मैंने वर्ब लिखा है वुहनन। फिर मैंने लिखा है सब्जेक्ट जी, जिसका मतलब होता है यू। इन बर्लिन, तो इसका क्या मतलब है, पहले ट्रांसलेट करें सेंटेंस को, क्वेश्चन को। डू यू लिव इन बर्लिन? यस, डू यू लिव बर्लिन। इन बर्लिन, इसका मतलब ये है। अच्छा, अब यस नो क्वेश्चन क्या होते हैं, ये हमने अभी यस नो क्वेश्चन फॉर्म किया है। इसका आंसर क्या होगा मरियम। क्या दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। निश्त। नहीं नहीं, नाइन हाँ। होता है। नाइन। अच्छा। इश वोने इन, फिर जो भी, या फिर होगा या। हम्म। इश वोने या। इन या इस वो बर्लिन। ने इन बर्लिन। यस, ये मैंने बात आपको मेरी। निश्त बताया था। निश्त इज नॉट नो। निश्त इज नॉट, नो नॉट इज नॉट। नाउ। नाइन। निश्त इज नॉट NOT, और नाइन के लिए, ओके। नो के लिए हम नाइन कहते हैं। इश वोने इन, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बर्लिन में नहीं रहते और आप कहीं और रहते हैं, जैसे कराची लिख लेते हैं। सॉरी उन्हें। नो, आई लिव इन कराची। या तो ये होगा नो या होगा यस। शुरू आप इस सवाल का जो आंसर करेंगे वो शुरू या यस से होगा या नो से होगा। यस नो क्वेश्चन यही होते हैं। जब भी आपको यस नो क्वेश्चन बनाएं, और जब भी आप बनाएंगे ना, जैसे verbs के बाद सब्जेक्ट लगा प्रेडिकाट, वो हमेशा यस नो क्वेश्चन ही बनेगा। मतलब या तो वो उसके शुरू में नाइन आएगा और फिर बाकी सेंटेंस, या तो उसके शुरू में या आएगा। कुछ भी आप बना लें, यही होगा यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। टेस्ट कर लेते हैं। आप कोई क्वेश्चन बनाए, विनय मरियम मानूर। Yes, ma'am. Like actually, this is no. I live in Karachi, right? यस, नो The आई लिव इन second कराची। sentence. If I want to say no, I don't live in Berlin. If I want to say in this way, what should I do, ma'am? होगा Nine नाइन इश वोने निश्त इन बर्लिन। निश्त nicht in लगाते हैं Berlin. हम लोग Okay, वर्ब okay. के बाद। ठीक है, आई Oh, डोंट ma'am. लिव इन बर्लिन। Yeah. अच्छा। Gehe, gehe ich nach Hause? इश नाख हाउस है, क्या मतलब। So, ma'am, nicht क्वेश्चन in the बताने के sense, लिए बोल रही हूँ ना। Am nicht I at nicht in the home? sense. तो अच्छा, नो। आप क्वेश्चन बता रही थी। Yes, ma'am. gehe ich nach Hause? गेस्ट। Nach Hause. तो सब्जेक्ट किधर है इधर। सब्जेक्ट और वर्ब और सब्जेक्ट दोनों चाहिए। यहाँ पे आपने Gehe वर्ब। is verb. Ich is subject. अच्छा, गेहे इश नाग हाउस है, क्या मतलब है इसका मरियम। Am I at home? एम आई एट होम। At अब home. इसका भी जो भी जवाब होगा, पहले या तो यस आएगा या नो आएगा ना। Yes. Yes. ऐसा हो ही नहीं Nine. सकता आप डायरेक्टली कहें कि Yes. आई एम, मतलब आप कुछ भी यस नो के बगैर आप शुरू ही नहीं कर सकते। ये जो भी यस नो तो हम क्वेश्चन होते इसको हैं ना, ये इनके। इस तरह से तो बोल सकते हैं कि आई एम नॉट एट होम, या हमें बोलना ही इस तरह नो से ही स्टार्ट करना? नहीं, एम आई एट होम पूछ रहे ना आप पहले, या तो फिर वो कहेगा बंदा यस यू आर एट होम या नो यू आर नॉट एट होम। ठीक है। तो यस नो ओके। लाजमी आएगा शुरू में। तो यही यस। मैं बता रही हूँ, जब भी आपका वर्ब
फिर सब्जेक्ट फिर प्रेडिकाट वाला क्वेश्चन आप बनाते हैं ना, वो होता है यस नो क्वेश्चन स्ट्रक्चर। यस नो क्वेश्चन स्ट्रक्चर वो क्वेश्चन स्ट्रक्चर होता है जिसके आंसर में पहले यस या नो से शुरू होता है और फिर बाकी आंसर शुरू होता है। ठीक है, ये बात मेरी समझ आ ओके। गई है? अच्छा, यस। विनय आप क्या कह रहे थे? सॉरी, आपकी बात बीच में कट गई। Ma'am, like NIST in the sense, what is it, ma'am? निश्ट NICHT, मीन्स नॉट, निश्ट मीन्स not. Okay. नॉट। हमने ये अभी No, आई गेस, nine in the sense, सॉरी, no. Nine in नाइन the इज sense, नो, no. यस, नाइन इज नो, Yeah. निश्ट इज Okay. नॉट। Not. Okay, ma'am. Okay, fine. ठीक है। अच्छा, हमने अब देख लिया है सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर और यस नो क्वेश्चन स्ट्रक्चर। आज हम पढ़ेंगे डब्ल्यू फ्रागे क्वेश्चन स्ट्रक्चर। वो यस नो क्वेश्चन स्ट्रक्चर से डिफरेंट होता मैम है। एक और बात पूछनी है मुझे। जी। यूजुअली इंग्लिश में हम ये कहते हैं कि शायद जो फर्स्ट होता है ना नो, तो जो सेकंड सेंटेंस होता है वो फिर पॉजिटिव में बनता है ना, कॉमा के बाद। और अगर हम यस कह रहे हैं तो सेकंड सेंटेंस नेगेटिव में बनता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गेह नाक हाउस से मैं पूछ रही हूँ, तो एम आई गोइंग टू होम है इसका मतलब ना। तो अगर मैं इसको बोलूंगी नो आई एम नॉट गोइंग टू होम, या फिर मैं बोलूंगी नो आई एम गोइंग टू होम। एम आई गोइंग टू होम? यस, आई एम गोइंग टू होम। टू होम। नो, यानी कि आई एम, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव ही यस, आंसर है और नेगेटिव के साथ नेगेटिव जी, ही है। जी जी। ओके। तो हम इसको इस तरह से बोलेंगे कि या इश बिन गे है नहीं नहीं, बिन ना। गेहे, आपने दो वर्ब्स यूज कर लिए, हमेशा सॉरी सेंटेंस सॉरी में एक होता है। सॉरी, इश इश गे है ना हाउस से। बिल्कुल, या इश गेहे नाक हाउस है। इश गे है निश्त ना हाउस से। नाइन इश गेहे निश्त नाक हाउस है, बिल्कुल ठीक है। सही। अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे डब्ल्यू फ्रागे क्वेश्चन स्ट्रक्चर। अच्छा, नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकाट। ये अभी क्वेश्चन की बात नहीं हो रही। जो नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर है जो हमने सबसे पहले पढ़ा था वो है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर प्रेडिकाट। यस नो क्वेश्चन स्ट्रक्चर क्या होता है अभी हमने देखा है। पहले वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर प्रेडिकाट आता है। अब डब्ल्यू फ्रागे स्ट्रक्चर क्या होता है? डब्ल्यू फ्रागे क्वेश्चन स्ट्रक्चर में बस एक एडिशनल चीज होती है, शुरू में डब्ल्यू फ्रागे आता है, फिर वही चीज है वर्ब सब्जेक्ट प्रेडिकाट, बस टू शुरू एच में वर्ड। डब्ल्यू फ्रागे आता है। अब डब्ल्यू फ्रागे क्या होता है ये आप देख लेंगे। वैसे आपने डब्ल्यू फ्रागे कुछ पढ़े हुए हैं, एक वस पढ़ा हुआ है डब्ल्यू एच आपने। वर्ड। यस, डब्ल्यू वर्ड्स। डब्ल्यू फ्रागे इज डब्ल्यू वाले वर्ड्स, जो नहीं वस व्हाट वेयर व्हेन हु, ये जो इंग्लिश में होते हैं, ये आपने पढ़े हुए हैं। वस पढ़ा हुआ है, वेयर पढ़ा हुआ है, वेयर और वेल्श। आपने वेल्शे पढ़ा हुआ है, वेल वेल्श। और आपने कौन से पढ़े हुए हैं? वो हेयर पढ़ा हुआ है, वो पढ़ा हुआ है, वो पढ़ा हुआ है, और वो वो हेयर पढ़ा हुआ है। और कोई पढ़ा हुआ है हमने अभी तक? वेर वेर, अच्छा वो हो गया। ठीक है। अभी तक हमने ये पढ़े हुए हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम और ज्यादा पढ़ेंगे। हाउ, हाउ भी इसमें फिर शामिल होगा। हाउ, वी जो हमने क्या पढ़ा था? था। यस, वी था। हाउ वी था, वी भी पढ़ा हुआ है हमने। तो अभी तक हमने ये पढ़े हुए हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ डब्ल्यू फ्रागी क्वेश्चंस होते क्या हैं। डब्ल्यू फ्रागी क्वेश्चंस वो होते हैं जिनके आंसर को आपने यस नो से स्टार्ट करना लाजमी नहीं होता। ठीक है, जैसे आपसे कोई पूछे वो हेयर कॉमन जी वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप ऑब्वियसली ये तो नहीं कहेंगे यस आई कम फ्रॉम बर्लिन। उन्होंने ये कहा ही नहीं है, वो डायरेक्ट पूछ रहे हैं आप कहाँ से आए हैं, तो आप डायरेक्ट जगह का नाम बताएंगे, बर्लिन या इच कॉम हाउस बर्लिन। ऐसे ही अगर आपसे पूछे वी हाइसन जी व्हाट इज योर नेम, आप ये नहीं कहेंगे या माई माई नेम इज मरियम, आप कहेंगे माई नेम इज मरियम सिर्फ, राइट? तो जो जिन यस। क्वेश्चंस के आंसर्स में या यस या नो स्टार्ट नहीं होता, यस या नो से जिन आंसर स्टार्ट नहीं होते वो होते हैं डब्ल्यू फ्रागे क्वेश्चंस। ठीक है, और डब्ल्यू फ्रागे क्वेश्चंस का ये स्ट्रक्चर होता है कि पहले डब्ल्यू फ्रागे आता है, फिर आता है वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर प्रेडिकाट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ डब्ल्यू फ्रागे क्वेश्चन की एग्जांपल्स। अच्छा, पहले हम देखेंगे वो आपने पढ़ा हुआ है। वो का मतलब होता है वेयर। वो का क्या मतलब होता है? वेयर। वेयर और ये यूज होता है लोकेशन के लिए, किसी की लोकेशन पूछने के लिए ये यूज होता है। ठीक है, जैसे वो जिंड जी, वो मीन्स वेयर वेयर, जिंड मीन्स यू। नहीं आर सॉरी। आर। हमने आर। पढ़ा हुआ है, ये जाइन वाली कॉन्जुगेशन चेक करें, उसमें पढ़ा हुआ है। जी मीन्स
यू। तो इस यू। वो मीन्स वेयर आर यू। ठीक है, वेयर आर यू। वो बिस्ट टू का भी यही मतलब है, वो मीन्स वेयर, बिस्ट का मतलब आर होता है, डू मीन्स यू। बेसिकली वो जेंड जी फॉर्मल वे है पूछने का वेयर आर यू, वो बिस्ट टू इनफॉर्मल वे है। वो इस्ट एमन, तो आप कैसे कहेंगे? वो मीन्स वेयर। वेयर, इस्ट मीन्स इज। मैम तो इज। हम लोग ने इसमें डू के साथ बेस्ट लगाया है, तो जी जी, डू के साथ बेस्ट इसमें लगाया है। आर आर वाली चीज नहीं लगेगी, मतलब जेंड नहीं लगेगा। नहीं नहीं, जाइन की कॉन्जुगेशन आप पढ़े ना, जो सबसे पहले हमने पढ़ी थी, इश्क के साथ वो लगता है बिन, डू के साथ बेस्ट लगता था। एक मिनट में तो खोल वो देते। तो इज के उसको कन्वर्ट करेंगे तो इज हो जाएगा ना। सॉरी, क्या मतलब? मतलब अगर हम वो जिन जी बोल रहे हैं तो वेयर आर यू, तो अगेन हम अगर इनफॉर्मली भी बोल रहे हैं तो वेयर आर यू ही बोल रहे हैं ना, वेयर इज यू तो नहीं बोल रहे। नहीं नहीं, वेयर आर यू ही बोल रहे हैं। लेकिन फिर उसके साथ बेस्ट यूज करेंगे इनफॉर्मली में। यस, बेस्ट यूज करेंगे ना। क्यों, आपको किस बात की कंफ्यूजन हो रही है कि बेस्ट का मतलब मैं क्या बोल है? रही हूँ कि अगर हम फॉर्मली यू यू को अगर हम जी बोल रहे हैं और फॉर्मल वे में यूज कर रहे हैं तो हम्म, जिंद यूज कर रहे हैं आर। जी और जी। अगर हम लोग उसको इनफॉर्मली यूज करें तो हम लोग फिर बेस्ट क्यों यूज कर रहे हैं, हम इन इसको दोनों का जिंद क्यों मतलब नहीं। आर ही होता है, इन दोनों का मतलब हाँ। आर है। लेकिन जो कॉन्जुगेशन आपने पढ़ी थी ना, मैं एक मिनट आपको टेबल दिखा देती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। मुझे एक मिनट दें। अच्छा ये है, ये जब हमने जाइन का पढ़ा था ना, जाइन का, तो ये क्या लिखा हुआ है? हम्म, दो बिस्ट का क्या मतलब है? यू यू आर। आर। ऐसे ही जिंड जी का क्या मतलब है? यू दे आर आर। यू ठीक आर। है, सही। इस तो यहाँ पे इस्ट के लिए यूज हुआ हुआ है। बाकी बिन का मतलब ठीक। एम होता है, जिंड और जाइड दोनों का भी मतलब आर आर ही होता है। ठीक है, ओके। सिर्फ इस्ट का मतलब इज यहाँ पे लिखा हुआ है जाइन की कॉन्जुगेशन में। ओके। अच्छा, नेक्स्ट हम वापस चलते हैं। हम्म। अच्छा, अब मैं आपको जो बात बताना चाह रही हूँ वो है डब्ल्यू फ्रागे क्वेश्चन स्ट्रक्चर। डब्ल्यू फ्रागे क्वेश्चन स्ट्रक्चर क्या होता है, बताएं? डब्ल्यू फ्रागे डब्ल्यू फ्रागे प्लस पहले आता है, वर्ब फिर वर्ब आता है, प्लस फिर सब्जेक्ट फिर सब्जेक्ट आता है, फिर सब्जेक्ट। फिर प्रेडिकाट आता है। प्रेडिकट। ठीक है, प्रेडिकट। अब गौर से देखिए, ये सारे डब्ल्यू फ्रागे क्वेश्चन है ना, क्योंकि वो से शुरू हो रहे हैं। वो क्या हुआ वो पहले आ गया? वो क्या है? डब्ल्यू डब्ल्यू फ्रागे। वेयर। जिंड क्या डब्ल्यू है? डब्ल्यू जिंड वर्ब है। वर्ब। जी क्या है? जी सब्जेक्ट है। और मैं आपको एक बात बता सब्जेक्ट। दूं, सब्जेक्ट। जरूरी नहीं है कि किसी सेंटेंस में या किसी क्वेश्चन में प्रेडिकाट हो। बाकी वर्ब सब्जेक्ट डब्ल्यू फ्रागे होना जरूरी है, या वर्ब सब्जेक्ट होना जरूरी है, जरूरी नहीं है कि प्रेडिकाट हो किसी चीज में। जैसे इस पहले इस क्वेश्चन में आप देख लें, तीनों क्वेश्चन में कोई भी प्रेडिकाट नहीं होगा। ठीक है, तो प्रेडिकाट के बगैर सेंटेंस पूरा होता है, जरूरी नहीं कि प्रेडिकाट हो। ठीक है, ये एक ऑप्शनल चीज होती है प्रेडिकाट। अब सेकंड वाला देखें, सेकंड में देखें वो क्या हो गया? डब्ल्यू फ्रागे हुआ। बिस क्या हुआ? वर्ब हुआ। सेकंड वर्ब। पे वर्ब लगा हुआ है। थर्ड पे पोजीशन में क्या लगा हुआ है? सब्जेक्ट, डू। ठीक है, यहाँ पे दोबारा प्रेडिकाट नहीं है। अब सेकंड थर्ड सेंटेंस पे देखें, वो क्या हुआ? फर्स्ट पोजीशन पे डब्ल्यू फ्रागे आ गया, डब्ल्यू फ्रागे। इस्ट वर्ब आ गया सेकंड पोजीशन पे, और थर्ड पे क्या आ गया? जो है सब्जेक्ट। अगेन प्रेडिकाट नहीं है। ये मेरी बात की समझ आ गई है? डब्ल्यू फ्रागे क्वेश्चन स्ट्रक्चर। यस यस। मैम। हम्म। ठीक है, ये यस नो क्वेश्चन स्ट्रक्चर वाला ही होता है, बस शुरू में डब्ल्यू फ्रागे आ जाता है। यस नो में स्टार्ट ही वर्ब से होता था। अच्छा, अब सेकंड हमने, अच्छा ये वही है, वो वेयर। अब हम पढ़ेंगे सेकंड वाला डब्ल्यू फ्रागे, वो है वो हेयर। वो हेयर का मतलब होता है फ्रॉम वेयर या वेयर फ्रॉम फ्रॉम। वेयर। ठीक है, और ये सिर्फ आपको A1 में एक ही जगह पे नजर आएगा, जब आप पढ़ेंगे वो हेयर कॉमन जी। वो हेयर कॉमन जी। वो हेयर जी। का मतलब होता है फ्रॉम वेयर। कॉमन का क्या मतलब है? टू हम। यू फ्रॉम। फ्रॉम ये वर्ब है। और जी का क्या मतलब है? यू। 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 तो फ्रॉम वेयर कम यू का मतलब है वेयर डू यू कम फ्रॉम। ठीक है, पहली पोजीशन पे क्या आ गया? डब्ल्यू फ्रागे। पहली पोजीशन पे देखें, वो हेयर एक डब्ल्यू फ्रागे है, ये डब्ल्यू फ्रागे आ गया। फिर सेकंड पोजीशन पे क्या आया? वर्ब। थर्ड पोजीशन पे क्या आया है? सब्जेक्ट। अगेन यहाँ प्रेडिकाट की जरूरत नहीं थी। ठीक है,
इसका वो हेयर कॉमन जी मीन्स वेयर डू यू कम फ्रॉम। और ज्यादातर आपको वो ही नजर आएगा यूज होता हुआ, वो हेयर सिर्फ इस केस में यूज होता है जब आपने पूछना हो वो हेयर कॉमन जी, ठीक है, उसके अलावा कहीं भी यूज नहीं होता। अच्छा, थर्ड डब्ल्यू फिर आगे पे आ जाते हैं जो आपको पता है। वस। वस का मतलब होता है व्हाट। वस मीन्स व्हाट, ठीक है। वस ट्रिंक्स दू गैर्न। वस ट्रिंक्स दू गैर्न, वस का क्या मतलब है व्हाट, ट्रिंक्स का क्या मतलब है ड्रिंक। ट्रिंक्स ट्रिंकन से निकला है, या भी कॉन्जुगेशन डू के साथ ट्रिंक्स होती है ना, तो ये वैसे निकला है ट्रिंकन से, जो जिसका मतलब होता है ड्रिंक, ठीक है, वर्ब है टू ड्रिंक समथिंग। तो वस का मतलब होता है व्हाट, ट्रिंक्स मीन्स ड्रिंक, ड्रिंक। का क्या मतलब है यू। यू, गैन मीन्स लाइक। लाइक, लाइक टू लाइक। यस टू लाइक समथिंग। तो व्हाट ड्रिंक यू लाइक मतलब व्हाट डू यू लाइक टू ड्रिंक। अच्छा, वर्स्ट ड्रिंक्स टू गैन का मतलब है व्हाट डू यू लाइक टू ड्रिंक। ड्रिंक्स अगेन ट्रिंकन से निकला है जिसका मतलब है टू ड्रिंक। ये डू के साथ ट्रिंकन की कॉन्जुगेशन आपको याद है, एंड में एस टी लग जाता है वर्ब स्टम के साथ, तो वर्ब स्टम यहाँ पे ट्रिंक है, एंड में एस टी लगा दें तो ट्रिंक्स तो जाता है ना। ये वही जो हमने वीक वर्ब पढ़ा था हमने। अच्छा, वस ट्रिंक्स टू गैन। अब हम देखते हैं पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर पे। वस क्या है डब्ल्यू फ्रागे, फ्रागे। ट्रिंक्स क्या है वर्ब, डू क्या वर्ब। है सब्जेक्ट, सब। गैर यहाँ पे क्या है प्रेडिकाट। प्रेडिकाट। मैंने आपको प्रेडिकाट। बताया जो भी वर्ब और सब्जेक्ट के अलावा कुछ भी सेंटेंस में बचे वो प्रेडिकाट होता है, ठीक है। इस केस में हमारा प्रेडिकाट भी आ गया है। व्हाट डू यू लाइक टू ड्रिंक, वस ट्रिंकन जी गैरन। अच्छा, पहले और दूसरे में डिफरेंस क्या है। डू और जी का डिफरेंस है। वो और जी का। मतलब तो दोनों का सेम है, तो इतने डिफरेंट के दोनों, दो डिफरेंट मैम क्यों। इसमें जी जो है वो कैपिटल एस वाला है, वो फिर फॉर्मल। यस यू। फॉर्मल। फॉर्मल इनफॉर्मल ये है। इनफॉर्मल है, वर्स्ट ड्रिंक्स टू गैन इनफॉर्मल, जैसे फ्रेंड से पूछना है व्हाट डू यू लाइक टू ड्रिंक, या सिबलिंग से पूछना है, अगर आपने टीचर या बॉस से पूछना है तो आप वर्स्ट ड्रिंकन जी गैन कहेंगे, ठीक है। फॉर्मली हम यस। ट्रिंकन जी कहते हैं, इनफॉर्मली ट्रिंक्स डू कहते हैं। डू जब भी यूज ड्रिंक्स। करेंगे इनफॉर्मल सिचुएशन में करेंगे, और कैपिटल एस वाला जी फॉर्मल सिचुएशन में यू के लिए यूज करेंगे, ठीक है। ड्रिंक। अच्छा जी। मैम वस इसकी माख प्रोनाउंसिएशन रिपीट वस कर देंगे। ट्रिंक। वस ट्रिंकन जी ट्रिंक। गैन, वस नहीं, ये ट्रिंकन जी फर्स्ट गैन, फर्स्ट वन की, फर्स्ट वन की ट्रिंकिश होगा, वस क्या होगा? ट्रिंक्स दू ट्रिंक्स, ड्रिंक्स डू। ड्रिंक्स। यस तो एस वस टी वाले साउंड में वो नहीं आएगा। वस ट्रिंक्स दू कहते हैं, लेकिन वैसे वस ट्रिंक्स भी चल जाता है ज्यादातर। ज्यादा ऑब्वियसली ड्रिंक। एक्शन वही है कि अगर आप ट्रिंक्स कहें जो एंड में एस टी होता है वो थोड़ा, वो एंड वाला जो एस टी होता है ना वो थोड़ा वो मतलब ज्यादातर लोग उसे प्रोनाउंस नहीं करते क्योंकि उसके लिए बहुत एक्यूरेसी चाहिए होती है, तो अगर आप कर लेते हैं तो गन। ठीक है। ओके। वस ट्रिंक्स डू गैन। गैन। अच्छा, लास्ट सेंटेंस पे देख लें, वस माखन जी। माखन व्हाट डू का यू डू? मतलब, माखन अगेन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू डू। टू डू। यस, टू डू। माखन का मतलब होता है टू डू। वस माखन जी मतलब व्हाट डू यू, मतलब व्हाट डू यू डू, ठीक है। यहाँ पे पहले पोजीशन पे आ गया डब्ल्यू फ्रागे जो है वस, माखन क्या है एक वर्ब है, ये सेकंड पोजीशन पे आ गया। जी एक सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें भी डब्ल्यू फ्रागे वर्ब सब्जेक्ट है, कोई प्रेडिकाट नहीं है, जिसका मतलब है व्हाट डू यू डू, वस माखन जी व्हाट डू यू डू। मैम जी पहले सबसे पहले लेक्चर में हमने यही क्वेश्चन पढ़ा था, वस माखन जी। जी तो पढ़ा था। उसमें माखन के स्पेलिंग स्पेलिंग CAEN यस यस, लिखे हुए थे। यहाँ पे भी सॉरी आपने बहुत अच्छी चीज पॉइंट आउट की है, यहाँ पे सी ही है, बस माख, और यहाँ पे ये ई है, ठीक है। मैं एक मिनट आपको स्पेलिंग अभी लिख देती हूँ इधर, ये मैं ग्रुप में भी भेज दूंगी, बस माखन जी है, ठीक है, ये असल स्पेलिंग है। और ये प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा इस तरह। आपको पता है ए सी एच जब साथ हो, ए ओ यू, तो ख की साउंड साउंड। आती है ना, तो हाँ की माखन। साउंड। यस, बस माखन जी व्हाट डू यू डू, इसके आंसर में हमने पढ़ा था इश लर्ने डोइच आई लर्न पिछले जर्मन। यस, ग्रेट मानून। अच्छा जी, ये आप स्पेलिंग देख लीजिएगा।
नेक्स्ट हमारे पास डब्ल्यू फ्रॉग है वेयर। वेयर का मतलब होता है हु। वेयर का मतलब वैसे ज्यादातर हु। यही लोग बच्चे गेस करते हैं कि उसका मतलब वेयर होगा इंग्लिश वाला, लेकिन इसका मतलब होता है हु, हु, इंग्लिश वाला हु। इंग्लिश वाला वेयर का क्या मतलब है? इंग्लिश वाले वेयर को जर्मन में क्या वो कहते हैं? वो वो, ठीक है। और जो जर्मन वाला वेयर है उसे इंग्लिश में हु कहते हैं, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा हुआ है वैसे। वेयर, वेयर जिंड जी, हु आर यू। वेयर बिस्ट तू, हु आर यू। पहला वाला फॉर्मल है, सेकंड वाला इनफॉर्मल है। वेयर इज एर। वेयर इज एर मीन्स, वेयर मीन्स हु हु, इस्ट मीन्स इज, इज एर का मतलब ही। होता है ही। तो हु इज he, ही, he, ठीक है। एर का मतलब एक और मतलब होता है इट, फॉर मैस्कुलिन वाली चीजें, याद है ना? लेकिन हु इज ही। इट नहीं बोलते, जाहिर है हु इज ही बोलेंगे। हु, ठीक है। तो यहाँ पे एर का मतलब ही के तौर पे यूज हुआ हुआ है। इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो। अभी तक हमने पढ़ा है वेयर। वेयर का मतलब होता है हु। उससे पहले हमने पढ़ा था वस। वस का मतलब होता है व्हाट। उससे पहले हमने पढ़ा था वो हेयर। वो हेयर का मतलब होता है फ्रॉम वेयर। और उससे पहले हमने सबसे पहले पढ़ा था वो का वो मतलब होता है वेयर, ठीक है। वो इज वेयर, वो हेयर इज फ्रॉम वेयर, वस इज व्हाट, वेयर इज हु, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है वी। वी का मतलब आपको पता है, वो होता है हाउ, ठीक है। वी का मतलब होता है हाउ। तो वी हाइसन जी, इसका लिटरली मतलब होता है, जब वी हाइसन जी कहते हैं तो क्या होता है? वी का मतलब होता है हाउ। हाइसन का क्या मतलब है? हाइसन का मतलब मैंने बताया आप लोगों को, to be called, टू बी कॉल्ड, टू ठीक है। बी कॉल्ड। वी का मतलब होता है हाउ। हाइसन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू बी कॉल्ड। तो हाउ कॉल्ड। जी का मतलब होता है यू। तो यू। इसका लिटरली मीनिंग होता है हाउ, हाउ आर यू कॉल्ड। लेकिन इसे हम असल में कहते हैं वी हाइसन जी का क्या मतलब है? व्हाट इज योर नेम, ठीक है। वी हाइसन जी का मतलब होता है व्हाट इज योर नेम या हाउ आर यू कॉल्ड, ठीक है। यहाँ पे देखें, सब वी सबसे पहले आया हुआ है, डब्ल्यू फ्रागे है, फिर उसके बाद वर्ब आएगा जो है हाइसन, और फिर जी आएगा जो है सब्जेक्ट। वी, अब सेकंड वाला देखें, वी आर्ट जिंद जी। हाउ ओल्ड आर यू? वी आर्ट जिंद जी का मतलब होता है हाउ ओल्ड आर यू। वी मीन्स हाउ, आर्ट का मतलब होता है ओल्ड, जिंद का all, मतलब होता है आर, जी मीन्स यू। you, वी आर्ट्स इन सी। मैम अगर अच्छा इसी ये को हम इन फॉर्म बोल रहे होंगे तो वी आर्ट वी बिस्तु, आर्ट यस, सॉरी मैंने बता दिया। बिन वी आर्ट बिस्तु। अच्छा यहाँ पे देखें, डू यस, बिस यस यस, वी आर्ट बिस्तु। यहाँ पे ये एक एक्सेप्शन है, ये मैंने आई डोंट नो पीडीएफ में क्यों नहीं मार्क की हुई। ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इस तरह है कि आपका डब्ल्यू फ्रागे का वैसे क्या होता है? डब्ल्यू फ्रागे का वैसे क्या होता है स्ट्रक्चर? वर्ब आता है। डब्ल्यू फ्रागे आता है, फिर आता है वर्ब, फिर आता है अभी सब्जेक्ट, फिर आता है नहीं आ प्रेडिकाट। लेकिन इस, रहा। सिर्फ इस स्पेसिफिक सेंटेंस में क्या हुआ हुआ है? प्रेडिकाट पहले है मतलब यस, आगे की क्रेडिट कार्ड बात। पहले है। प्रेडिकाट पहले आया हुआ है। वी आल्ट मतलब पहले आया हुआ है, लेकिन पता है वैसे हम वी आल्ट को भी एक डब्ल्यू फ्रागे कंसिडर करते हैं, ठीक है। वी आल्ट हाउ को एक ओल्ड। डब्ल्यू फ्रागे इटसेल्फ कंसिडर करते हैं लोग, ठीक है। तो वी आल्ट एक डब्ल्यू फ्रागे कंसिडर हो गया। फिर जिंड क्या हो गया? वर्ब। जिंड क्या होता है? वर्ब। और फिर जी क्या वर्ब। होता है? सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये इस तरह यूज हुआ है, वी आर्ट को इटसेल्फ एक डब्ल्यू फ्रागे कंसिडर किया हुआ है, लेकिन ये इस केस में ही होता है जब आपने वी आर्ट जिंदगी या वी आर्ट बिस्तु कहना हो, तभी ये यूज होता है। वैसे वी, वी एक डब्ल्यू फ्रागे है, ठीक है। ये नहीं करना आपने कि वी, वी हाइसन को भी आप फिर एक एक वी वो डब्ल्यू फ्रागे कंसिडर करने लग जाएं। सिर्फ वी आर्ट को एक डब्ल्यू फ्रागे कंसिडर किया जाता है वी के अलावा, ठीक है। इस वजह से ये थोड़ा एक्सेप्शन है, ये बस याद रख लें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा डिस्टर्ब होता है, ठीक है। आगे चलें हम लोग। यस मैम। वी का समझ आ गया सबको? मुजम्मिल, इकराम। Yes, ma'am. जी मैम, अच्छा, यस मैम,
ठीक है, वी आर इन जी इज हाउ ओल्ड आर यू। और मरियम वो अगर इनफॉर्मली पूछना हो हाउ ओल्ड आर यू तो क्या कहेंगे? मरियम वी इनफॉर्मली। आर बिस टू। यस वी सॉरी, आर। वी आर बिस टू। यस वी आर बिस्तु। और अगर इनफॉर्मली पूछना हो व्हाट इज योर नेम तो फिर क्या कहेंगे? मुजम्मिल। अच्छा मुजम्मिल ने आई डोंट नो लेक्चर लिया है नहीं। मानूर क्या कहेंगे? व्हाट इज मैम योर नेम? दोबारा रिपीट करें, आपने क्या पूछा? व्हाट इज योर नेम को इनफॉर्मली कहना हो। व्हाट इज योर नेम? अभी वी हाइसन दी है ना, फॉर्मली वी पूछ रहे हैं। हाइसन जी। वी हाइसन दी तो फॉर्मल है ना, इनफॉर्मली व्हाट इज योर नेम पूछना हो। इनफॉर्मली मैम मुझे नहीं अभी आ रहा। इनफॉर्मली कहेंगे वी हाइस तू। वी हाइस तो ठीक है। वी इनफॉर्मली हाइस। के लिए डू यूज करना है और डू के साथ करेक्ट कॉन्जुगेशन यूज करनी है वर्ब की। डू के साथ ये नहीं एस लगता वी हाइसन दू, ठीक है, वी हाइस तू। टी। सही, वी हाइस तू नहीं होगा, क्या होगा? यहाँ पे वो आया हुआ है। यहाँ पे क्या आया हुआ है? यहाँ पे पहले मुझे बताएं वर्ब स्टॉर्म क्या है हाइसन में? ए ई आई बी। यस। हाइस। यस ये है बीजे वर्ब हाई। स्टॉर्म। हाई। तो जब एंड में जब वर्ब स्टॉर्म HAIB. एंड करती है बी वाली चीज से तो क्या हो जाता है? फिर ई एस। यस। क्या आता है? ई टी नहीं आता, सिर्फ टी आता है, दू वाले में सिर्फ टी आता है, तो ऐसे होगा हाइट टू, ठीक है। बस इसमें ई एस टी लिखा हुआ है टेबल में मेरे पास। वो ये तो मैम उस टी वाले में। आएगा, टी लिखा हुआ है। यस वो वो जो अगर आप वो टी देख और लिए। टी होगा तो ई एस टी आएगा। जी जी, ई एस टी तब आता है जब टी या डी से एंड करिए वर्ब स्टॉर्म। टेबल एक ओके। बार देख लें। मेरे पास शायद टेबल रॉन्ग है, दोनों उसमें मेरे पास ई एस टी लिखा हुआ है, अर्बाइटन में भी और इसमें भी। हम किस लेक्चर में मैंने भेजा था? ये लास्ट लेक्चर 7 का मैम है। नाफ और जू से पहले हमने समरी अच्छा पढ़ी अच्छा। थी। यस टेबल में समरी टेबल देखिए ना मरियम आप। यस, उसमें ई एस टी लिखा हुआ है। तो जब हमने अर्बाइटन के सारे बनाए थे तो उसमें दू के साथ अर्बाइट टेस्ट बनाया हुआ है। वो तो क्योंकि आरबाइट देखें मरियम, देखें आरबाइटन लिखना है मैंने अभी, स्क्रीन पे देखें। आरबाइटन में वर्ब स्टॉर्म क्या है? आरबाइटन। अर्बाइट। आरबाइट में अर्बाइट। वर्ब स्टॉर्म किस लेटर से एंड कर रही है? टी। टी टी। से कर रही है ना एंड। तो जब टी से एंड करे तब डू के साथ ई एस टी ई एस लगेगा। टी आएगा। लेकिन यहाँ हाइसन ओके। में एंड किस चीज से कर रही है? ये जो बी सा लगा हुआ है, जब बी सा आए तो फिर एंड सही। किससे होगा? टी से, जो बिल्कुल राइट पे लगा हुआ है, एस डबल एस ठीक बी, ठीक है। ठीक है। ओके। अच्छा जी। आई थिंक वो मैंने दूसरा वाला टेबल शायद नहीं अपने पास नोट किया। सॉरी। नेक्स्ट है हमारे पास वी फील। वी फील का मतलब होता है हाउ मच। वी का मतलब आपको पता है हाउ होता है, फील का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है मच होता है। और फीले का क्या मतलब होता है? फीले मैनी। मैनी। फीले का मतलब होता है मैनी, फील का मतलब होता है मच। तो वी फील का मतलब होता है हाउ मच। और यहाँ पे भी एक और एक एक्सेप्शन है कि देर विल ऑलवेज बी अ नाउन विद वेल्शे। ओ अच्छा, ये वेल्शे का मैंने यहाँ पे जिक्र किया है, सॉरी ये अभी भूल जाए, ये वेल्शे की बात रूल बता दिया मैंने आपको। अच्छा, वी फील सुकर हाबन जी। अच्छा यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये होगी कि यहाँ पे हमेशा एक नाउन होगा, देयर विल ऑलवेज बी अ नाउन विद वी फील। पहले आपने जो सेंटेंस जो आपने पढ़ा है वैसे वैसे जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है कि पहले शुरू में डब्ल्यू फ्रागे आता है, फिर आपका आता है वर्ब, फिर आता है आपका सब्जेक्ट, फिर आता है प्रेडिकाट। लेकिन वी फील के केस में पहले आपका डब्ल्यू फ्रागे आएगा, फिर नाउन आएगा, क्योंकि हमेशा वी फील के साथ डायरेक्टली नाउन अटैच होता है, फिर वही वो होगा, फिर वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर डब्ल्यू फ्रागे, ठीक है, फिर प्रेडिकाट। बेसिकली इस केस में वी फील के केस में डब्ल्यू फ्रागे के डायरेक्ट बाद नाउन आएगा, उसके बाद वही स्ट्रक्चर चलेगा जो वर्ब सब्जेक्ट प्रेडिकाट का, ठीक है। जैसे हम देख लेते मैम हैं आप इसको लिख सकती हैं ऊपर, ये क्वेश्चन स्ट्रक्चर को ऊपर लिख सकती हैं। जी लिख लेती हूँ। पहले आएगा डब्ल्यू फ्रागे जो वी फील है इस केस में, फिर उसके बाद डायरेक्ट एक नाउन आएगा, फिर आएगा वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट,
और फिर आएगा प्रेडिकाट अगर हुआ प्रेडिकाट, ठीक है। प्रेडिकाट एक ऑप्शनल सी चीज होती है, तो वो हो ना हो। तो वी फील के केस में ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा, पहले डब्ल्यू फ्रॉग आगे आएगा, फिर नाउन आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर प्रेडिकाट आएगा। तो हम देख लेते हैं। वी फील, सुकर, हाबन, जी। अब पहले देखिए, वी फील का मतलब होता है हाउ मच। हाउ सुकर एक मच। नाउन है। सुकर एक नाउन है जिसका मतलब होता है शुगर, चीनी, ठीक है। Sugar. हाबन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है हैव, टू हैव। तो और जी क्या है, एक सब्जेक्ट है। तो ये होगा जी। डब्ल्यू फ्रागे, फिर ये आ गया नाउन, फिर ये आ गया वर्ब, फिर आ गया सब्जेक्ट, और प्रेडिकाट सेंटेंस में नहीं है। वी फील सुकर हाबन जी, फिर मतलब क्या हुआ, हाउ मच शुगर डू यू हैव, ठीक है। यहाँ पे जो वी डब्ल्यू डब्ल्यू आगे के बाद नाउन लगा हुआ है वो शुक्र है। और जब भी कोई नाउन आपका लिखा जाएगा ना किसी सेंटेंस में, उसकी निशानी ये है कि उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे जेड कैपिटल आया हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक नाउन लिखा हुआ है, ठीक है। जब भी नाउन किसी चीज में आएगा सेंटेंस में, तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा, चाहे बीच सेंटेंस में हो, ठीक है। वी फील शुक्र हाबन जी, हाउ मच शुगर डू यू हैव। अच्छा जी। मैम अब वो देखिए। प्रॉपर नाउन हो या कॉमन नाउन हो, दोनों शुरू में फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। यस, जो भी नाउन हो हमेशा फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल होगा सेंटेंस में, चाहे क्वेश्चन हो आंसर हो। और फिर वी फील साइट हाबन जी, इस केस में नाउन क्या है यहाँ पे। जाइट। यस, जाइट यहाँ पे नाउन है जिसका मतलब क्या है, टाइम। Time. टाइम। Time. तो ये इसका मतलब है हाउ मच टाइम डू यू हैव। वी फील का मतलब होता है Have. हाउ मच, साइट का मतलब होता है टाइम, हाबन हैव, जी का मतलब होता है यू, हाउ मच टाइम डू यू हैव। अब मुझे बताएंगे मुझे बताएंगे मुजम्मिल, इसे हम लोग कैसे लिखेंगे उस इनफॉर्मली, हाउ मच टाइम डू यू हैव को। मैम इधर आ जाएगा, हाबन की जगह पे हास्ट आ जाएगा और दुआ आ जाएगा बिल्कुल ठीक है। जी की जगह पे। वी फील साइट जाइड, हास्ट, हास्ट, दो। बिल्कुल ठीक है। और फिर पहले वाले को हम कैसे लिखेंगे। उधर आएगा वी We feel फील sugar. सुपर Ask. Do. यस, हास्ट दो। बिल्कुल। वी फील Sugar. शुगर, Ma'am, सुपर, one thing, ma'am. Like, यस do we need to spell हास्ट that as दो। sugar? Like, we need to say that as S or zoo? यस। Z. सुकर, जब जेड शुरू में आता Sugar. है तो उसे एस की Yeah. तरह प्रोनाउंस करते हैं, सुकर एंड S. साइट। Okay. Yeah. Like, okay. Okay. Fine. Fine. Like, अच्छा, second one should be site, right? It यस should start साइट, with S. यस। Okay. अच्छा, अब लास्ट वाला सेंटेंस देख लें। वी फील वसर ट्रिंकन जी प्रो टाग। अब पहले मुझे बताएं इस सेंटेंस में नाउन क्या यूज हुआ है। वास्तर। वसर नाउन है क्योंकि Obviously, सेकंड water. पोजीशन पे आया है Water. वी। वी फील यहाँ पे क्या है,